इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर से जेईई मेंस 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। Two identical positive charges Q each are fixed at a distance of 2a apart from each other. Another point charge Q naught with mass m is placed at midpoint between two fixed charges. For a small displacement along the line joining the fixed charges, the charge Q naught executes as such. The time period of oscillation of charge Q naught will be. तो हमें इस क्वेश्चन में चार्ज Q नॉट का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो यहाँ इस डायग्राम में इस सिचुएशन को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ये दो चार्जेस हैं कैपिटल Q ईच और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 2a और इन दोनों के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर चार्ज Q नॉट को प्लेस किया गया है। तो Q नॉट की डिस्टेंस दोनों तरफ वाले चार्जेस से सेम होने की वजह से इसके ऊपर सेम रिपल्शन एक्ट करेगा। तो जब ये मिड पॉइंट पर है इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिड पॉइंट Q नॉट के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगी। जैसा कि हमें पता है ऑसिलेशन के लिए हमें एक इक्विलिब्रियम पोजीशन की जरूरत पड़ती है और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑसिलेशन में मीन पोजीशन कहलाती है। जब हम इस चार्ज को सपोज कि राइट की तरफ की ओर x अमाउंट से डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होगा, इसका जो राइट वाला जो चार्ज है कैपिटल Q उससे डिस्टेंस कम हो जाएगी तो इसका जो रिपल्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस रिपल्शन को हमने F1 से मार्क किया हुआ है और लेफ्ट वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो इसका रिपल्शन कम हो जाएगा। तो नेट फोर्स किस तरफ लगेगा, लेफ्ट की तरफ की ओर। मतलब ये नेट फोर्स इस पार्टिकल को वापस मिड पॉइंट की तरफ लाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से सोचो अगर हम Q नॉट को लेफ्ट की तरफ लेके आते तो लेफ्ट चार्ज का रिपल्शन बढ़ जाता और राइट चार्ज का कम हो जाता तो नेट फोर्स इसके ऊपर जो है वो राइट की तरफ की ओर लगता, मतलब वापस मिड पॉइंट की तरफ लगता, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लगता। तो इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो एक रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। जैसा कि हमें पता है ऑसिलेशन के लिए वी रिक्वायर रीस्टोरिंग फोर्स। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इस रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू को निकालना होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है यहाँ पर, कैपिटल F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। F1 और F2 की जो वैल्यूज है उसे हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो F1 क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि राइट साइड वाले चार्ज से पार्टिकल की डिस्टेंस a माइनस एक्स है। F2 क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस a प्लस एक्स हो चुकी है। कैलकुलेशन ऑब्वियस है, कैपिटल Q नॉट डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन ले लेंगे और एक बड़े ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग चीजों को लिखेंगे। अगला स्टेप क्या होने वाला है, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। कैपिटल Q नॉट डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट और यहां पर एलसीएम लेंगे हम a माइनस एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज करते हैं टू गेट द रीस्टोरिंग फोर्स। कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल Q नॉट डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो न्यूमरेटर में देखो पहले यहां पर जब हम होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, बीच में नेगेटिव साइन है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, यहां से 2ax आएगा, यहां से माइनस 2ax आएगा और बीच में माइनस साइन होने की वजह से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास होगा 4ax। एक और चेंज हम यहां पर करेंगे, यहां देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और डिनोमिनेटर को हम यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इस तरह से लिख लेंगे। इस जगह एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो क्वेश्चन में जो दिया गया है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि जो x है इट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू a। तो हम यहां डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे। तो रीस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या होगी,
कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4ax डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर 4, क्योंकि हमने x स्क्वायर को यहां पर नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसमें देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और a से ऊपर नीचे एक पावर जो है कैंसिल हो जाएगी। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं x से। सो दिस इज आवर रीस्टोरिंग फोर्स। इसे हम नेक्स्ट पेज पे कॉपी करते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स है हमारे पास कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब इंटू x। यहां से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब इंटू x। एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का? यहां देखो स्मॉल a ऑलरेडी हम डिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो कैपिटल A हम यूज करेंगे यहां एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो यहां पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कैपिटल क्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई m, मास से हमने डिवाइड किया है, एप्सिलॉन नॉट इंटू a क्यूब इंटू x। तो ये एक्सेलरेशन है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है कि पार्टिकल को क्यू नॉट को जब हमने राइट की तरफ की ओर डिस्प्लेस किया है तो इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट की तरफ की ओर लग रहा है। इसी तरह से अगर हम इसको लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करते तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो राइट की तरफ की ओर लगता। तो इसका मतलब क्या है कि इस पार्टिकल पर लगने वाला जो नेट फोर्स है इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। मतलब कहने का जो इसका रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। तो यहां हम इसमें एक निगेटिव साइन यूज कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम एप्सिलॉन नॉट a क्यूब इंटू x। तो निगेटिव साइन क्यों यूज किया है? बिकॉज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो देख सकते हैं हम कि जो एक्सेलरेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एसएचएम में? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां पर ओमेगा क्या है? याद है आपको 11th में पढ़ा होगा आपने। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। किसी किसी क्वेश्चन में केवल एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछते हैं तो स्ट्रेट अवे हम यहां से आंसर इसको कर सकते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? इसको देखो, ये ओमेगा स्क्वायर हमने माना है यहां पर, तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। सो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे कॉपी करेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास है कैपिटल क्यू नॉट, यहां से देखिए पाई एम एप्सिलॉन नॉट a क्यूब डिनोमिनेटर में। सो दिस इज आवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद होगा आपको टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में? टाइम पीरियड इज 2 पाई डिवाइडेड बाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा है, तो ओमेगा यहां पर रिवर्स करके हम लिख देंगे। ऊपर जाएगा पाई एम एप्सिलॉन नॉट a क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट। तो आंसर मैच करने के लिए देखिए आंसर्स जो लिखे हुए हैं यहां पर, इस 2 पाई को अंडर रूट के अंदर ले जाना होगा जो कि 4 पाई स्क्वायर बन के जाएगा और पाई ऑलरेडी है। तो टाइम पीरियड को हम कैसे लिख सकते हैं? तो टाइम पीरियड हो जाएगा इसका कैपिटल T इज इक्वल टू अंडर रूट 4 पाई क्यूब एम एप्सिलॉन नॉट a क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमें क्यू नॉट का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना था। यहां पर ऑप्शन ए इसके साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।